आज सुबह जब मैं मॉर्निंग वॉक को आया हूँ तो मेरे दिमाग में एक सवाल चल रहा है और मैंने सोचा कि क्यों ना इस पे एक वीडियो बनाया जाए, बिकॉज मैं इस पे थॉट एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ कुछ समय से, अभी आधा घंटा हो गया। तो मैंने सोचा कि ये हम डिस्कस करते हैं, तो बी विथ मी इन दिस वीडियो। और इस समय आप बैकग्राउंड नॉइज़ को प्लीज़ इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि ये रास्ता है और यहाँ पे काफ़ी कुछ चीज़ें हो रही हैं। तो सवाल ये था कि इस यूनिवर्स में, इस पूरे एंटायर एग्जिस्टेंस में क्या कोई ऐसी चीज़ है जिसे हम बोल सकते हैं कि ये रेस्ट में है, स्थिर है, एक ही जगह पे परफेक्ट रेस्ट में है। क्या कुछ ऐसा है? तो इसे समझते हैं कि मोशन क्या है। मोशन बेसिकली क्या होता है कि एक प्रक्रिया है जिसमें एक ऑब्जेक्ट अपनी जगह बदलता है समय के साथ। जैसे कि एक ऑब्जेक्ट है, वो पॉइंट ए पे है, वो पॉइंट बी पे चला गया और इसमें उसे कुछ समय लगा। तो जब वो पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जा रहा था तो वो ऑब्जेक्ट मोशन में था। वो ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, कोई भी चीज़, एक पत्थर हो सकता है, गाड़ी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो मोशन मतलब अपनी पोजीशन चेंज करना समय के साथ। ये तो बेसिक बात हो गई मोशन की। अब देखते हैं कि क्या कोई ऐसी चीज़ इस दुनिया में है कि जो स्थिर है, बिल्कुल मोशन में नहीं है। उसको हम स्टेट ऑफ स्टिलनेस बोल सकते हैं। उसमें कोई मोशन एग्जिस्ट नहीं करती। शुरुआत हमारी सांस के साथ करते हैं क्योंकि ये हमारी सबसे नज़दीकी चीज़ है। हम इनहेल करते हैं, एक्सेल करते हैं, मोशन है। गैसेस इनहेल करना, गैसेस को एक्सेल करना। उसके बाद बहती हवा मोशन है। उसके बाद समंदर का पानी, लहरें चल रही हैं, वो मोशन में है। नदियाँ बह रही हैं। अब हम कुछ स्थिर ऑब्जेक्ट की तरफ आते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं एक जगह पे यहाँ पे खड़ा हो जाता हूँ, बोलता हूँ कि अब एज एन ऑब्जेक्ट मेरे में कोई मोशन नहीं है। लेकिन क्या ये सच है? जैसे कि ये धरती घूम रही है और साथ ही साथ ये उन सारे ऑब्जेक्ट को लेके घूम रही है जो इस धरती पर खड़े हैं। जैसे कि मैं हूँ, कोई पहाड़ है, कोई पेड़ है, कोई भी ऐसी चीज़ जो हमें मोशनलेस नज़र आती है, हमारे सामने है और हम बोल सकते हैं कि यार ये बिल्डिंग एक ही जगह पे, तो यहाँ इसमें कौन सा मोशन है? लेकिन उसमें भी मोशन है, क्योंकि वो धरती के साथ हर समय घूम रही है, वो स्थिर नहीं है। फिर हम ये बोल सकते हैं कि मान लेते हैं, चलो धरती तो घूम रही है सूरज के अराउंड, तो सूरज तो स्थिर है ना, सन इज नॉट इन मोशन। बट ये भी गलत है, बिकॉज आवर सन इज रोटेटिंग अराउंड द सेंटर ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी। ये हमारी आकाशगंगा के सेंटर में जो ब्लैक होल है, जिसका नाम सेजिटेरियस ए स्टार है, उसके अराउंड चक्कर लगा रहा है। हमारा सन पूरे सोलार सिस्टम को अपने ग्रेविटेशन के जो फोर्स है उसमें मेंटेन रखता है और पूरे सोलार सिस्टम को अपने साथ लेके घूमता है पूरे गैलेक्सी के अराउंड। और जिस स्थान पर हमारा सन है उसे ओरायन आर्म कहते हैं, जो इट इज़ अ पार्ट ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी, हमारे आकाशगंगा का भी एक भाग है। तो मोशन यहाँ तक तो नहीं है, हमें कोई स्थिर मतलब मोशन यहाँ तक है, कोई स्थिर चीज़ हमें अभी तक तो नज़र नहीं आई है। आगे बढ़ते हैं, क्या हमारी गैलेक्सी स्थिर है? क्या हमारी आकाशगंगा एक जगह पर रेस्ट में है? तो नहीं, हमारी आकाशगंगा और हमारे जो नज़दीकी हमारी जो नेबर गैलेक्सी है जिसका नाम है एंड्रोमेडा, इन दोनों के बीच में लगभग 2 मिलियन लाइट ईयर्स का डिफरेंस है। तो ये एक दूसरे की तरफ खींची चली जा रही है ड्यू टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो ग्रेविटेशन की वजह से बनता है। और अल्टीमेटली ये दो कोलाइड हो जाएंगे। एक समय ऐसा आएगा जब बहुत बड़ा टकराव होगा इन दोनों के बीच और एक नई गैलेक्सी जन्म लेगी। मोशन है वहीं पे। तो अब ये बोल सकते हैं कि चलो ये तो नहीं, जो हमारी आकाश गंगाओं का समूह है जिसे लोकल ग्रुप कहा जाता है, जिसमें कई सारी गैलेक्सीज हैं, क्या ये लोकल ग्रुप स्थिर है? मोमेंट है। लोकल ग्रुप के अंदर जो गैलेक्सीज हैं ये एक दूसरे को खींच रही है एक दूसरे की तरफ। डिपेंड करता है कि उनका ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है और उनमें डिस्टेंस कितना है। यहाँ पे न्यूटन्स के रूल काम करते हैं और लोकल ग्रुप खुद अपनी पोजीशन बदल रहा है।
इन सारी आकाशगंगाओं को साथ में लेकर वो भी मोशन में है। तो अब ये बड़े ऑब्जेक्ट में ऐसा क्या बचता है? तो एक थॉट एक्सपेरिमेंट हम ये कर सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है जो ना किसी तारे के पास है, ना स्टार के पास है, ना गैलेक्सी के अंदर है, ना उसमें कोई रोटेशन है, और ना ही कोई बड़ा ऑब्जेक्ट उसके पास है जो उसको खींच रहा हो। यूनिवर्स के एक ऐसे कोने में पड़ा है जिस पे ग्रेविटेशन का असर ना मात्र है, कोई भी ग्रेविटेशन का असर बाहर से उस पर नहीं है। क्या वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है? तो नहीं, क्योंकि हमारा जो यूनिवर्स में स्पेस है, ये स्पेस खुद एक्सपांड कर रहा है। हर घड़ी हर समय ये फैल रहा है, और जब ये फैल रहा है तब इस फैलाव के कारण ये ऑब्जेक्ट भी उसके साथ दूर चले जा रहे हैं। जैसा हम देखते हैं कि जो बहुत ही दूर की गैलेक्सीज हैं वो एक रफ्तार से हमसे दूर जा रही हैं, वो भी स्थिर नहीं है। ये तो चलो बड़ी चीज़ें हो गई जिसका मास बहुत ज़्यादा है, आकार बहुत ज़्यादा है, काफ़ी स्पेस भी कंज्यूम करती हैं। तो हम अब नैनो स्केल, क्वांटम स्केल पे जाने की कोशिश करेंगे कि क्या वहाँ पे कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जो स्थिर है, रेस्ट है। मैटर के अंदर अगर हम मॉलिक्यूल को देखें तो मॉलिक्यूल वाइब्रेट कर रहे हैं। अगर वो वाइब्रेट नहीं करेंगे तो फॉर्म नहीं करेंगे। मॉलिक्यूल के अंदर हम एटम को देखते हैं तो एटम भी कंटिन्यूसली वाइब्रेट कर रहे हैं, और एटम कोई ऐसा स्पेयर नहीं होता, कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता कि जिसको हम बोले कि स्पेयर एक जगह पे। एटम अलग अलग फील्ड से बना है, वो अल्टीमेटली वाइब्रेट कर रहा है। एटम के अंदर चलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स की तरफ, जहाँ पे सबसे पहले हमारी मुलाकात होगी इलेक्ट्रॉन के साथ, जो ऑब्वियसली भाई घूम रहा है और बहुत ज़्यादा तेज़ी से घूम रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, बहुत ज़्यादा तेज़ है। नेक्स्ट लेट्स जंप इनटू द न्यूक्लियस, जिसके अंदर है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, वो भी वाइब्रेट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन है उनके अंदर। उनके अंदर चलते हैं, क्वार्क्स हैं। ये क्वार्क्स डिसाइड करते हैं कि वो प्रोटॉन को जन्म देंगे या न्यूट्रॉन को जन्म देंगे। क्वार्क्स के जोड़ी पे डिपेंड करता है, उसके नेचर पे डिपेंड करता है कि वो क्या फॉर्म करेगा। वो भी मोशन में है, बिकॉज दे आर कंटिन्यूअसली वाइब्रेटिंग। क्वार्क्स की स्ट्रिंग हमेशा वाइब्रेट कर रही होती है। अगर वो वाइब्रेट नहीं करेगी तो वो पार्टिकल ही कोलैप्स हो जाएगा, डीके हो जाएगा, पता नहीं उसके साथ क्या होगा, बट वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। उससे भी छोटा क्या है, स्ट्रिंग के पास तो हम पहुंच चुके हैं। तो क्वांटम फील्ड पे ये जो छोटे छोटे वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट हैं, जिसको हम स्ट्रिंग कहते हैं, जिसके वाइब्रेशन पे डिपेंड करता है कि वो किस पार्टिकल को जन्म देगी, उसका नेचर क्या होगा, उसका चार्ज क्या होगा, वो सबसे छोटा ऑब्जेक्ट है हम ह्यूमैनिटी जिसको जानते हैं। उससे छोटा कुछ भी नहीं है। अगर है तो हमारे कल्पना से दूर है, हमारी ऑब्जर्वेशन से, हमारी मेजरमेंट से, हमारी अंडरस्टैंडिंग से, हमारी इंटेलिजेंस से सबसे दूर है। पता नहीं वो क्या है, और जो चीज़ पता नहीं उसको ऑब्वियसली हम ये नहीं बोल सकते कि क्या वो मोशन में या फिर वो रेस्ट में। लेकिन जो स्ट्रिंग्स हैं वो लगातार वाइब्रेट कर रही होती है, उसका एक पैटर्न होता है, उस पैटर्न पे डिपेंड करता है कि वो क्या पार्टिकल को जन्म देगी। ठीक है, अब थोड़ा सा और कोशिश करते हैं नीचे जाने की और बारीकी से देखने की। समय इतना छोटा हो जाता है, स्पेस इतना छोटा हो जाता है, 10 to the power -44 अराउंड समय है और 10 to the power -35 अराउंड वो स्पेस बन जाता है, जिसका स्केल आप समझ सकते हैं कि कितना छोटा है। वो प्लैंक लेंथ और प्लैंक टाइम में जो सबसे छोटी घटना हमने दर्ज की है, वो घटना है एक स्ट्रिंग का वाइब्रेट करना। और वहाँ पे तो मोशन इतनी ज़बरदस्त होती है कि वो छोटे से समय में बहुत बार होती है। तो हमने बड़ी बड़ी गैलेक्सीज से क्वांटम फील्ड में जो स्ट्रिंग्स हैं वहाँ तक देख लिया, एवरीथिंग इज़ इन मोशन। तो रेस्ट में क्या है? क्या हमें कह सकते हैं कि कोई चीज़ है जो एब्सोल्यूट रेस्ट में है, जो इतनी स्थिर है कि उस पर किसी मोशन का प्रभाव नहीं है,
जो अपनी जगह नहीं बदलती, जो समय के साथ स्थिर है, जो अपनी पोजीशन पे अड़ी हुई है, डटी हुई है और नहीं किसी भी फोर्स को रिस्पॉन्ड करती है। क्या ऐसी चीज़ कभी हमने ऑब्जर्व की है? क्या ऐसी चीज़ को हमने कभी समझा है? तो इसका जवाब है लगभग ना। मैं लगभग इसलिए बोल रहा हूँ कि शायद हमें कुछ ऐसा मिल जाए फ्यूचर में कि जहाँ पे हम बोल सकें कि हाँ ये चीज़ रेस्ट में है, बट बेस्ड ऑन आवर करंट अंडरस्टैंडिंग और जो भी हमारी साइंटिफिक डिस्कवरीज हुई हैं आज तक, उसमें तो ऐसा कुछ प्रतीत नहीं होता कि प्रकृति में कुछ भी ऐसा है जो पूर्णतः स्थिर हो। तो कुछ लोग इस पे कहते हैं कि शायद हमारा मन है जो ऑब्जेक्ट तो नहीं है बट है तो सही, एग्जिस्ट तो करता है, तो ये शायद स्थिर है। भाई मन की जितनी उतल पुतल तो कहीं नहीं है। और अगर मन को स्थिर करना है तो अगर हम उस स्टेट को समझे कि जहाँ मन शून्य को प्राप्त करता है, जहाँ पे वो स्टेट ऑफ स्टिलनेस को पहुँच जाता है, तो वहाँ पे भी एक फ्लो मेंटेन रहता है उसके होने का। अब ये तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है ना जिसको मास है, जिस पे कोई समय का प्रभाव है या फिर कोई स्पेस कंज्यूम करता है। अब हम ये तो थोड़ी बोल सकते हैं कि हमारे मन को स्पेस चाहिए। मन शायद बाय प्रोडक्ट है हमारे ओवरऑल ब्रेन के फंक्शन का, कि जो वो काम कर रहा है, जिस चीज़ से वो बना है, जो केमिकल रिएक्शंस उसके अंदर हो रही हैं, उसकी वजह से हमारा मन प्रोड्यूस होता है। जैसे कि कंप्यूटर में एक ओएस चलती है, ये भी हो सकता है। तो अभी के लिए क्या हम ये बोल सकते हैं कि स्थिरता और गतिमानता, मतलब मोशन और रेस्ट, ये शायद एक ही हैं। इन्हें बस ऐसे समझना है जैसे कि एक बहती नदी की धारा है, जहाँ पे हमें ये लगता है कि बहते हुए भी वो नदी कितनी शांत है, जैसे कि तालाब हो। बहते हुए भी वो नदी कितनी शांत प्रतीत होती है, जैसे कि एक तालाब है, उसमें स्थिरता नहीं है, फिर भी वो स्थिरता जैसी दिखती है। वो एक फ्लो है हमारे एग्जिस्टेंस में, एक ऐसा फ्लो है जो हमें ये दिखाता है कि भले ही कुछ भी रेस्ट में ना प्रतीत होता हो, भले ही ऐसी कोई चीज़ आपको ना मिली हो जो रेस्ट में नहीं है, फिर भी रेस्ट और मोशन एक जगह पे हाथ में हाथ मिला के चलते हो। रेस्ट और मोशन आप एक ऐसी स्टेट बनाते हो जिसमें वो दोनों एक साथ मौजूद हैं। एक ऐसा फ्लो जिसे समझना और समझाना भी मुश्किल है। ये वैसे हो गया जैसे हम क्वांटम मैकेनिक्स की बातें करते हैं, जहाँ पे समझाने वाला खुद कंफ्यूज दिखता है। वैसे शायद मैं आपको कंफ्यूज लगूं, लेकिन एक थॉट एक्सपेरिमेंट में मेरे मन ने ज़रा सी अंगड़ाई ली है अपने सवालों को सेटिस्फाई करने के लिए कि हाँ शायद ऐसा कुछ हो जहाँ पे स्थिरता है, वो प्रतीत हो रही है मोशन की जैसे, लेकिन वो स्थिर भी है और वो मोशन में भी है, क्योंकि मोशन हमारे होने का कारण है। मोशन की वजह से हम हैं। ये मोशन ही है जो इवेंट्स को जन्म देती है, और हमारी लाइफ और कुछ नहीं, अलग अलग इवेंट्स का एक चेन है, एक श्रृंखला है जिसमें अलग अलग घटनाएं होती हैं, बचपन से आज तक और बूढ़े होने तक। हमारा जन्म लेना, हमारा चलना, हमारा सांस लेना, हमारा देखना, हमारा सोचना, हमारा उठना बैठना, स्कूल जाना, सारी चीज़ें करना, सब कुछ मोशन में तो होता है। और अगर हम इसको इवेंट्स में तोड़े तो हमें दिख जाता है कि अलग अलग घटनाएं हमारे साथ हुई हैं, और इन घटनाओं से ही हमारी ज़िंदगी बनी है। जब यूनिवर्स सबसे पहले बना था तो सबसे पहले वो मोशन में आया था। टाइम और स्पेस का एक्सपांड होना एक मोशन था। उसके अंदर मैटर का फैल जाना, सारे पार्टिकल्स का जन्म लेना, ये मोशन से हुआ है। एक स्ट्रिंग अगर वाइब्रेट करना बंद कर दे तो पार्टिकल फॉर्म नहीं करेगी। पार्टिकल अगर तैयार नहीं हुआ
तो एटम नहीं बनेगा, एटम से फिर मॉलिक्यूल नहीं और अल्टीमेटली मैटर नहीं बनेगा और हम नहीं होंगे, कुछ भी नहीं होगा। लाइट एक ऐसी मोशन है जो सबसे फास्ट है, 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है और वो मोशन है जो मुझे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है। मेरे आजू बाजू की जो चीज़ें मैं देख पा रहा हूँ उसी समय पे, जिस समय पे वो घटित हो रही हैं, क्योंकि लाइट इतनी तेज चल रही है। अगर इलेक्ट्रॉन मोशन में आना बंद कर देंगे तो कोलैप्स हो जाएंगे और एटॉमिक स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा। और ये यूनिवर्स में कहीं भी नहीं होता, कहीं भी ऐसा नहीं होता कि एक इलेक्ट्रॉन ने मोशन ही छोड़ दी और वो एटम ही ख़त्म हो गया। ऐसा यूनिवर्स अलाउ ही नहीं करता। भाई मोशन में तो रहना है, मोशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और हमें अपनी लाइफ में भी मोशन में रहना होता है। अगर हम एक जगह पे स्थिर हो गए, स्थिरता भी ज़रूरी है लेकिन मोशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें लगातार दौड़ना होता है, लगातार चलना होता है, लगातार पढ़ना होता है, लगातार आगे बढ़ना होता है। ये मोशन है, लाइफ इज़ मोशन, एवरीथिंग इज़ मोशन। जिस समय मोशन ख़त्म हो गई उस समय अस्तित्व का मिट जाना लगभग तय हो जाता है। तो ये मेरा थॉट एक्सपेरिमेंट था। मैं सोच रहा था कि ढूंढूं उस चीज़ को जो मोशन में नहीं है, समझूं उस चीज़ को जो मोशन में नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली वो मुझे नहीं मिली और ये कोशिश ज़रा सी नाकाम हुई है। शायद भविष्य में इसके जवाब हमारे पास होंगे या फिर इसको समझने के लिए हमारे पास बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, हमारे पास साइंस होगा जो एक्सप्लेन करेगा इन कॉम्प्लेक्स चीज़ों को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।